अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी हमारे पास होती क्या है। सॉल्युबिलिटी बेसिकली आपके पास केमिस्ट्री में जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपके पास दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी बेसिकली आपके पास है क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस हैं आपके पास, ठीक है। जब भी एक सोल्यूट सॉल्वेंट के लिए सर्टेन इंटरेक्शन शो करता है, इट मीन्स वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। केमिस्ट्री में आप उसको क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन में भी वो आपको यही बता रहे हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिजॉल्व्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास क्या है, सोल्यूट की कितनी अमाउंट जो है वो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। एक लाइन यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, अंडर गिवन कंडीशन। कंडीशंस क्या हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आप मिसिबिलिटी या सोल्यूट और सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो आपके पास टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप वही एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर इंक्रीज़ करके करते हैं तो तब कंडीशंस आपके पास क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। कंडीशंस बेसिकली इन्वॉल्व्स द टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यूज़। नेक्स्ट वन, according to general rule we explain the solubility. In general rule, like dissolves like, and according to like dissolves like, बेसिक दो कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि जिस सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, उन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। सेकेंड वन, उन दोनों की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल आपके पास क्या है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली है दैट इज़ मेथनॉल प्लस वाटर। मेथनॉल का फार्मूला क्या है, CH3OH। इसी तरह वाटर का फार्मूला क्या है, HOH। अगर आप और से देखें तो दोनों में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, OH। यहाँ पे भी कौन सा आ रहा है, OH। मतलब दोनों के स्ट्रक्चर्स में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आ रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो दोनों के अंदर या दोनों के मालिक्यूल्स में पोलैरिटी का फ़र्क आ जाता है। मीन ये मालिक्यूल आपके पास है, ये वाला बॉन्ड क्या है आपके पास, पोलर। सिमिलरली दिस बॉन्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर बॉन्ड। मीन पोलर मालिक्यूल डिजॉल्व्स इन पोलर मालिक्यूल। दिस इज़ द रूल लाइक डिजॉल्व्स लाइक। Next one is intermolecular forces. In both cases, lone pair of highly electronegative atom attracted towards the electron deficient hydrogen atom. This forms the hydrogen bonding. Similarly, this molecule also forms the hydrogen bonding. Mean both the molecules have hydrogen bonding. That's why they are miscible with each other. Next example I have here quoted is glucose plus water. The formula of glucose is C6H12O6. This is its molecular formula. अगर हम इसी का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करते हैं तो देयर आर मैनी OH बॉन्ड्स। सिमिलरली वाटर को आपने ऊपर ओपन करके लिखा था, उसमें क्या था, HOH। इसमें भी आपके पास कौन सा बॉन्ड आ रहा है, OH बॉन्ड आ रहा है। इट मीन्स बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, दैट्स वाई दे आर वेरी soluble with each other. Next I here quoted the example of third example, that is benzene and carbon tetrachloride. Benzene and carbon tetrachloride, the formula of benzene is C6H6. Similarly for carbon tetrachloride, CCl4. Both the molecules are non-polar. In non-polar molecules we have and in both the molecules there are forces of attraction, London Dispersion forces between these molecules. When these liquids, mean both the molecules are similar, mean both the molecules are non-polar, and according to rule like dissolves like, this non-polar molecule dissolves into this non-polar molecule because both have same nature. This is non-polar and this is also non-polar, mean this non-polar molecule is dissolved into this non-polar molecule. Similarly, both the molecules have same intermolecular forces. This molecule has London Dispersion forces and also this molecule has London Dispersion forces. It means both the liquids are miscible with each other. Okay, that's clear. Next one example I have here is written as gasoline and oils are also non-polar, so they do not dissolve in the water but they are mixed with each other. Okay, that's clear. Here some quoted examples of soluble compounds, and also some are insoluble in each other or with the water molecules. Now consider some ionic solids.
how they can dissolve in the water or some polar compounds. For example, we consider the example of NaCl, that is composed of oppositely charged ions. In case of sodium chloride, there are two ions. First one is the sodium ion and second one is the chloride ions. Okay, when this sodium chloride ion dissolves in the water, water molecule is also composed of hydrogen and hydroxide ion. And we have already discussed that oxygen is electronegative, so it carries the partial negative charge. It means negative end of this water molecule, that is H2O. Negative end of this water molecule shows certain interaction to the sodium. Means sodium is dissolved inside the water molecules through the interaction of oppositely charged ions. That is the interaction of sodium ion from the sodium chloride. Now we discuss the interaction of chloride ions, how chloride ions interact with the water molecules. Similarly, in this case, positive end of the water molecule is attracted to the chloride ions. Because chloride itself carries negative charge, it shows interaction with the hydrogen ion. Because hydrogen carries the partial positive charge, it is electropositive in nature. यहाँ पे मैंने आपके पास सॉल्युबिलिटी का जर्नल कंक्लूजन एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को ये देखना चाहते हैं कि वो आपस में सॉल्युबल हैं या नहीं, तो जस्ट दो चीज़ों को आपने देखना है. अगर दो मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास सिमिलर स्ट्रक्चर है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास सिमिलर हैं, इट मीन्स दीज टू मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इनटू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म द सॉल्यूशन. एंड इफ दे हैव dissimilar structure and dissimilar intermolecular forces, then they are insoluble in each other. For example, if I have explained you benzene and water, the formula of benzene is C6H6 and the formula of water is HOH. In case of water there is OH bond, but in case of benzene there is no OH bond. It means both the molecules have dissimilar structures. I mean benzene is also non-polar and water is the polar. And as we talk about the intermolecular forces, benzene has London Disparian forces while water has hydrogen bonding. It means both the molecules are not miscible with each other. Similarly, you can explain all other examples. Thank you so much.